हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हेमराज आंगन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसमें से हम एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे थे बच्चा। 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पर पढ़िए, है ना। इफ 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a or not, ठीक है। ठीक है बच्चा, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 3 cot a equal to 4, और हमें चेक करना है बच्चा क्या ये दो जो एक्सप्रेशन गिवन है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 8 से। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चे, पर क्या दिया है गिवन में, 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से cot का रेशियो निकाले तो बच्चे, तो cot a का वैल्यू कितना आएगा 4/3, ठीक है। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले एंगल a के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंगल a, एंगल b, एंगल c, ठीक है। इस एंगल की बात करें बच्चे यहाँ पर एंगल a है तो, ठीक है। चलिए तो एंगल a के रिस्पेक्ट में बात करें बच्चे यहाँ पर, तो ये अपना BC का हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB इज द बेस हो जाएगा एंड AC इज द हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। cot A का रेशियो 4/3 गिवन है बच्चे क्वेश्चन में, ठीक है। और cot का रेशियो क्या होता है बच्चे, आपको पता है, cot A इक्वल टू क्या होगा बच्चे पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इक्वल टू कितना होगा बच्चा 4/3, ठीक है। मतलब बेस का रेशियो बच्चा 4 दिया है एंड परपेंडिकुलर का रेशियो है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं के टर्म में, ठीक है। लेट बेस, बेस क्या होगा बच्चा पर AB, AB इक्वल टू 4K एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट BC, BC इक्वल टू 3K, ठीक है। K क्या बच्चे यहाँ पर, K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लिख लीजिए बच्चे यहाँ पर वेयर K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया बच्चे, यहाँ पर मुझे दो साइड गिवन है, तो सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या बच्चे यहाँ पर AC, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या बच्चे यहाँ पर BC, BC स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस क्या बच्चे यहाँ पर AB, AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मुझे AC फाइंड आउट करना है बच्चे यहाँ पर, AB 4K एंड BC 3K, मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3K स्क्वायर प्लस AB जो है 4K होल स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर का वैल्यू ये मुझे गिवन है, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं बच्चे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16K होल स्क्वायर, K स्क्वायर, ठीक है। 16K स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वांटिटी है, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 16 25K स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया बच्चे यहाँ पर। देखो मुझे AC का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी विल गेट, क्या मिलेगा बच्चा मुझे, AC का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पर, अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा प्लस माइनस 5K आ जाएगा, ठीक है। बट बच्चा यहाँ पर AC क्या है, एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल का क्या है बच्चा, साइड, और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। सिंस करके लिख लीजिएगा बच्चे यहाँ पर, सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चा, तो हमारा पास में आंसर जो क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 5K हो जाएगा, ठीक है। AC का वैल्यू बच्चा 5K हो जाएगा, 5K हो जाएगा। P का परपेंडिकुलर कितना था, BC का वैल्यू है 3K, ठीक है। एंड AB का वैल्यू है अपना 4K, ठीक है। चलिए यहाँ तो बच्चों नोट डाउन करिए फटाक से, ठीक है।
चलिए ठीक है, हमें हमारे पास में तीनों साइड आ चुका है। अब हम जो है बच्चे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। LHS नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या बच्चे यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है बच्चे यहाँ पर, आपको क्या पता है, टेन ए का रेशियो क्या होता है, टेन ए का रेशियो क्या होगा बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बच्चे BC है और बेस क्या बच्चे यहाँ पर AB है। BC का वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर 3K एंड AB का वैल्यू कितना बच्चे 4K, ठीक है। ये है वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 10 ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 3K अपॉन 4K, 3K अपॉन 4K होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 10 का वैल्यू कितना बचा यहाँ पर 3K अपॉन 4K होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू सिंप्लीफाई करते बच्चे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3K होल स्क्वायर, है ना। इसको इंडिविजुअल स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3K स्क्वायर मतलब सॉरी 3K होल स्क्वायर मतलब 9K स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 16K स्क्वायर, ठीक है बच्चे। यहाँ पर होल डिवाइड बाई यहाँ पर कट रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इसको मैं उस साइड लिख रहा हूँ, ठीक। क्या था बच्चे यहाँ पर 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, स्क्वायर करेंगे तो इसका 9K डिवाइड बाई 16 सॉरी 9K स्क्वायर डिवाइड बाई 16K स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या बच्चे यहाँ पर 1 प्लस 9K स्क्वायर डिवाइड बाई 16K स्क्वायर, K स्क्वायर से K स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा बच्चा, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है बच्चे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। इस वाले ऊपर वाले पार्ट का हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 16 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 16, तो 16 माइनस 9 होल डिवाइड बाई ये भी इसका एलसीएम लेंगे बच्चे तो कितना आएगा 16 आएगा और ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 तो 16 कैंसिल हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, है ना। 16 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, 16 माइनस 9 कितना होता है बच्चे यहाँ पर 7, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना होता है 25, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड को सॉल्व किए बच्चे तो आंसर कितना आ रहा है 7 अपॉन 25, दैट इज मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं और राइट हैंड साइड को कंसीडर करके इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, आंसर क्या आता है चेक करते हैं कि ये इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं बच्चे अपन, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है अपने पास में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। हमें पता है बच्चा क्या पता है, cos a का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, एंड साइन a का रेशियो क्या होता है बच्चे यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, क्लियर है। तो डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर रहा हूं यहाँ पर, cos a का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या बच्चे यहाँ पर बेस इज 4k डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या बच्चे यहाँ पर 5k होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a मतलब साइन का रेशियो होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है अपना 3k एंड हाइपोटेनस 5k होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4k, इसको सिंप्लीफाई स्क्वायर करेंगे 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 16k स्क्वायर डिवाइड बाई 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 25k स्क्वायर, ठीक है बच्चे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर दोनों बच्चे सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बच्चा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25k स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसा सॉल्व कर लो, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो 25k स्क्वायर आया और ये कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, क्लियर है। तो 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 7
के स्क्वायर डिवाइड बाई 25 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हुआ बचा, तो अपने पास में आ गया 7/25। यस यस, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया बच्चा, तो 7/25 आया, और राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो 7/25 आया, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने चेक करके बता दिया बच्चे यहाँ पर कि ये दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिख लेना बच्चे, यहाँ पर देयरफॉर करके LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बच्चे यहाँ पर नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ पर पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A equal to 1/√3, then find the value of फर्स्ट पार्ट दिया बच्चे sin A into cos C plus cos A into sin C, एंड सेकंड पार्ट दिया बच्चे cos A into cos C minus sin A into sin C। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे बच्चे, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, राइट एंगल बोला है बच्चे बी पर बोला गया, तो हम ए एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, कुछ इस तरह से बना देते हैं। ठीक, क्वेश्चन में गिवन लिख लेंगे, अ ट्रायंगल ABC in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चे यहाँ पर, एंड tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चा, और हमें दो पार्ट दिया हुआ है, दोनों पार्ट को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पर साइन और कॉस सी, मतलब एंगल ए और एंगल सी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ना, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में हमें निकालना ही पड़ेगा, मतलब साइड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, देन हम रेशियोज निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम एंगल ए की रेफरेंस में सबसे पहले निकाल लेते हैं बच्चे, साइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं पहले कि tan A का रेशियो 1/√3 गिवन है, तो सबसे पहले tan A का रेशियो क्या होता है बच्चे, यहाँ पर tan A का रेशियो होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1/√3। क्लियर है, मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो 1 दिया बच्चों और बेस का रेशियो √3 दिया है, तो इसको हम k के टर्म में लिख लेते हैं। लेट परपेंडिकुलर a के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चा, BC इज परपेंडिकुलर a के रिस्पेक्ट में, एंड बेस क्या होगा बच्चा, AB, एंड हाइपोटेनस आपको पता है 90 डिग्री का अपोजिट साइड। ठीक, तो परपेंडिकुलर BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 1k, एंड द बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, AB, दैट इज √3k। ठीक है, थर्ड साइड हमें नहीं पता, तो थर्ड साइड हम बच्चा पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग k में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, k क्या बच्चे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं बच्चे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चा, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस मींस AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर मींस BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस मींस AB स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। AC का वैल्यू मुझे नहीं पता बच्चा, BC का वैल्यू पता है और AB का वैल्यू पता है, तो BC का वैल्यू बच्चे यहाँ पर 1k है। ठीक है, तो 1k इसका वैल्यू आएगा, AB का वैल्यू बच्चे यहाँ पर √3k है, तो कितना हो जाएगा, √3k होल स्क्वायर। क्लियर है, AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब बात करते हैं बच्चों, तो सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बच्चा पर 1 स्क्वायर, दैट इज 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1k स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, √3। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा ये, है ना, √3 स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब दैट इज 3 आएगा। ठीक है, और ये k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा बच्चे पर, 4k स्क्वायर आया, बट मुझे चाहिए बच्चा AC के वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा बच्चे यहाँ पर बोथ साइड में क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, देन वी विल गेट AC का वैल्यू कितना आएगा बच्चे पर 2k हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर बच्चे जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसमें डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लिया, AC की वैल्यू 2k, ठीक है। तो हमारा थर्ड साइड भी आ गया बच्चे पर, ठीक है, ट्रायंगल का थर्ड साइड हमारे पास आ गया है। AC का वैल्यू कितना है बच्चे पर 2k और अपना परपेंडिकुलर था 1k एंड बेस था बच्चे यहाँ पर √3k, ठीक है। तीनों साइड मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब sin A और cos C है ना, जो फर्स्ट टाइम बच्चे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, तो उसको सॉल्व करते हैं। sin A into cos C प्लस cos A into sin C, ठीक है। लेकिन आपको अभी डाउट हो रहा बच्चा, डाउट होगा कि अभी तो हमने एंगल A के रेफरेंस में हमने तीनों साइड फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, और एंगल A के रेस्पेक्ट में मैंने बता दिया कि BC परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं, सबसे पहले साइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चे यहाँ पर विथ रेफरेंस टू एंगल A, ठीक है, वी हैव, हम साइड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबसे पहले, है ना, कि इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर हो रहा है A के रिस्पेक्ट में। तो वैसे आपको फिगर में तो मैं बना दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर BC हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर BC इज अ परपेंडिकुलर, BC इज अ परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड AB इक्वल टू हो जाएगा बच्चे यहाँ पर बेस एंड AC इक्वल टू हो जाएगा बच्चे यहाँ पर हाइपोटेनस, ठीक है। BC का वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पर, BC का वैल्यू है आपका 1k एंड बेस AB का वैल्यू बचा √3k एंड हाइपोटेनस 2k, ठीक है। सिमिलरली बच्चे मैंने एंगल ऑफ C के रेफरेंस में बात करूंगा, तो अगर मैं एंगल C को कंसीडर करूंगा बच्चे, यहाँ पर एंगल C को कंसीडर करूंगा तो एंगल C के रिस्पेक्ट में AB क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं बच्चे पर विथ रेफरेंस टू एंगल C, ठीक है, एंगल C, ठीक है। वी हैव क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर एंगल C के रिस्पेक्ट में AB इज परपेंडिकुलर, AB क्या हो जाएगा बच्चे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू कितना बच्चे AB का √3k, ठीक है। एंड बेस क्या होगा बच्चे यहाँ पर, बेस इज अ बेस, BC इज अ बेस, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना बचा पर 1k, क्लियर यहां तक, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए बच्चे यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, इसको यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, है ना। चलिए BC हो गया, तो अब हमारे पास बचा बचा AC, तो AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हाइपोटेनस दैट इज 2k, ठीक है बच्चे। यहाँ पर मैंने एंगल A और एंगल C के रेस्पेक्ट में साइड को आइडेंटिफाई कर लिया है बच्चा। अब मेरे को जो चीज फाइंड आउट करने बोला गया है मैं इजिली फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चे यहाँ पर sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। एंगल A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बच्चे पर, एंगल A के रिस्पेक्ट में साइन का रेशियो क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है, क्लियर है। cos C के रिस्पेक्ट में बच्चा बात करेंगे तो cos C के रिस्पेक्ट में मतलब रेशियो क्या होता है पहले ये बताया हो, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा बच्चा, cos C के रिस्पेक्ट में बेस होगा बच्चा BC, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पर, हाइपोटेनस हो जाएगा AC, ठीक है। cos A, एंगल A के रिस्पेक्ट में cos का रेशियो, एंगल A के रिस्पेक्ट में cos का रेशियो क्या होगा बच्चा, तो cos का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या बचा यहाँ पर AB, ठीक है, और हाइपोटेनस AC इनटू sin C, ठीक है। मतलब साइन जो है ना, साइन का रेशियो निकालना बचा एंगल C के रेफरेंस में, ठीक है। तो एंगल C के रेफरेंस में निकालना है तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे पर AB, परपेंडिकुलर AB है बच्चा और हाइपोटेनस AC है, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चे यहाँ पर दोनों सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है बच्चे यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे पर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चे पर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। और इसका डिनोमिनेटर क्या बच्चे, दोनों सेम है ना, मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बच्चे 8 हो जाएगा। ठीक है ना, कभी भी डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है बच्चा तो क्या होता है न्यूमरेटर 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हो, या फिर इसका हम एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चा पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये आपका आ गया बच्चे यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर बच्चा AB स्क्वायर है, और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर है ना, इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC स्क्वायर प्लस क्या बच्चे यहाँ पर AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर दैट इज हम इसको BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकता हूँ AC स्क्वायर। अब नहीं, आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट सारा वैल्यू तो हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर 1 आएगा बच्चे यहाँ पर। देखो ऐसा करके हम कर लेते हैं, तो इसको पुट करेंगे बच्चे तो AC स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई AC स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा बच्चे, डायरेक्ट 1 आ गया। ठीक है, ये हमने सही किया है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो BC स्क्वायर का वैल्यू, BC का वैल्यू कितना बच्चे, BC का वैल्यू BC इज व्हाट 1k, BC कितना बच्चा 1k, तो 1k स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB क्या बच्चे यहाँ पर, AB है आपका √3k, मतलब इसको हम राइट कर लें, नहीं चलिए एक स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई AC स्क्वायर क्या बच्चे 2k होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको यहां कर लेते हैं। ठीक, 1k स्क्वायर प्लस √3k होल स्क्वायर बच्चों का कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर डिवाइड बाई 4k स्क्वायर। ठीक है, तो 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर डिवाइड बाई 4k स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो आप इस तरह से दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, दोनों सेम ही आंसर आ रहा था, यहाँ पर भी 1 आ रहा था, यहाँ पर भी 1 आ रहा था। ठीक है, दैट इज योर आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बच्चा 1 आएगा, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चा 1 आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए और सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहते हैं बच्चे पर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, cos A के रिस्पेक्ट में आता है बच्चों, तो cos A का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल A की रेफरेंस में बात करें बच्चा, तो एंगल A के रेफरेंस में बेस क्या होगा बच्चा यहाँ पर AB होगा। ठीक है, एंगल A के रेफरेंस में बच्चा यहाँ पर cos A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर हाइपोटेनस AC हो जाएगा। ठीक है, cos C एंगल C के रेफरेंस में cos का रेशियो क्या होगा बच्चा यहाँ पर बेस अपॉन तो हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या होगा बच्चा यहाँ पर BC। ठीक है, एंड हाइपोटेनस का बच्चा यहाँ पर AC हो जाएगा माइनस sin A एंगल A के रेफरेंस में sin का रेशियो बताना है बच्चा आपको, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चा BC हो जाएगा और हाइपोटेनस AC हो जाएगा इनटू sin C है ना, एंगल C के रेफरेंस में sin का रेशियो बताना है, तो sin का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल C के रेफरेंस में परपेंडिकुलर तो AB होगा। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगा बच्चा AC होगा। क्लियर है। चलिए बच्चे यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर जब भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चे यहाँ पर AB इंटू BC डिवाइड बाई AC स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस BC इंटू AB डिवाइड बाई क्या होगा बच्चे यहाँ पर AC स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट डेटा पुट करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, या फिर इसी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर क्या बच्चा सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बच्चे 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर AC स्क्वायर क्या होगा AB इंटू BC
माइनस BC इंटू AB। बच्चों यहाँ पर कुछ आपको नोटिस कर रहे होगे, है ना, दोनों तो सेम क्वांटिटी बचे, AB इंटू BC या BC इंटू AB, या BC इंटू AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इंटू BC लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बट दोनों देखा जाए तो बच्चे दोनों तो सेम क्वांटिटी है, दोनों कैसे बच्चे सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी क्या होगा, 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो यहाँ पर भी क्या है, AB इंटू BC माइनस AB इंटू BC दैट इज 0, 0 डिवाइड बाई AC स्क्वायर। जीरो को भी किसी भी नंबर से, है ना, किसी भी जीरो को किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है बच्चा, 0 ही आता है, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, 0। एक तो तरीका ये हुआ बच्चा, हमने ऐसा किए। लेकिन अब देखो कुछ बच्चे तो हमारे पास में सारा चीज का डेटा भी है, तीनों सेट का डेटा भी है, तो आप डेटा को भी पुट कर सकते हो, ठीक है, आपका आंसर वही आने वाला है, क्लियर है। तो हम डेटा को भी पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ तक हमने तो कर दिए थे, है ना, अब चाहो तो यहाँ से भी डेटा को पुट करके देखिए एक बार, ठीक है। AB का वैल्यू कितना था बच्चे यहाँ पर, चलो यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, बात तो वही है, इसको सिंप्लीफाई करने पर यही आया तो, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पर, AB का वैल्यू √3 के, एंड BC का वैल्यू बच्चे यहाँ पर 1 के, माइनस AB का वैल्यू है आपका √3 के एंड इंटू 1 के डिवाइड बाई AC स्क्वायर दैट इज 2K स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पर ये √3K स्क्वायर माइनस √3K स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 4K स्क्वायर। तो बात तो वही बच्चे यहाँ पर, ठीक है, ये तो सेम क्वांटिटी है, तो दैट इज 0 डिवाइड बाई 4K स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।